साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हम खड़े हैं त्रिलोकपुरी ये अंबेडकर पार्क कह सकता हूं मैं तो, और आप लोग कुछ और नाम से अंबेडकर चौपाल कहते हैं। पार्क और चौपाल एक जैसा ही लग रहा है मुझे। तो आज यहाँ के जो खास तौर से मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कोई इसमें जनरल कास्ट का रहा होगा इस आंदोलन में, इक्का दुक्का कोई हो तो बाय मिस्टेक, क्योंकि उनकी मानसिकता पूरा देश जानता है, समाज जानता है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो एक बहुजन समाज का एक बड़ा जनसमूह, बड़ा हुजूम पूरे क्षेत्र के अंदर एक मार्च किया। और सबसे बड़ी बात कि इनको वो काम करना आता है। जब मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग, हमारे लोग उस रास्ते पे चलने का काम उस तरीके से नहीं करते हैं। जब मेरी बात हुई, अजय गौतम जी हैं यहाँ जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसको लीड भी कर रहे हैं, और साथी हैं साथ में भी लीड कर रहे हैं, मुझे डेजिग्नेशन नहीं पता है सबका। तो जब मैंने उनको जब उन्होंने फ़ोन किया, सर आप हमारे प्रोग्राम के लिए आप आ जाइएगा, तो मैंने उनसे पूछा कि परमिशन लिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो लोग आंदोलन करते हैं बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं और कई बार उनको जेल जाना पड़ता है। तो मैंने उनसे पहला सवाल यही था कि आपने पुलिस से परमिशन लिया? तो उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं आई। एक बड़ा जनसमूह पूरे नारों के साथ, और उसमें अपने उन्होंने विचार कोट रखे। पुलिस ने पूरा प्रोडक्शन दे करके पूरा मार्च को निकाला। तो अजय गौतम जी, ये बताइए कि अमित शाह का जो बयान है जी, उसमें आपको इतनी तकलीफ क्या है, क्या लग रहा है? ऐसा है, अगर हम पूरे बयान को देखें जी, एक तो जो वो भाजपा आरएसएस वाले, आप कोई भी चैनल की डिबेट देख ली, वो कह रहे हैं कि नहीं वो क्लिप को काट के चला गया। वो क्लिप काटी नहीं गई है, वो राज्यसभा के संसद की कार्रवाई में है। जो उन्होंने बोला वही क्लिप है, सिर्फ ये है कि उसको पूरा लोग नहीं दिखा रहे। अगर हम पूरा उसको देखते हैं तो जो कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया, उस पर वो चोट करते हैं। लेकिन जो उनकी पहले ही जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, मैं उसको बॉडी लैंग्वेज कहूंगा, कि एक तो वो आदर से सम्मान नहीं ले रहे, सिर्फ अंबेडकर बोलते हैं, ना जी लगाते हैं, ना बाबा साहब बोलते हैं। और बाबा साहब तो अमित शाह क्या, जो आरएसएस के मनुवादी सोच के जो लोग हैं, और लगभग अगर 100 लोग अगर जनरल कास्ट के हैं तो उसमें से आपको एक आदमी मिलेगा जो बाबा साहब की रेस्पेक्ट और सम्मान करता मिलेगा। तो वो वैसे भी उनका परसेप्शन शुरू से जनरेशन है उनका, ये उसकी जनरेशन में है। तो फिर अमित शाह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाबा साहब अंबेडकर बोलता या अंबेडकर जी बोलता? तो ये तो एक्सपेक्टेड है ही नहीं। तो इतनी, ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्यों इतना आप आक्रोश है, क्यों इतने आक्रामक हैं मोदी शाह के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यदि संविधान की रचना में कॉल बंद करना है यार, अहम योगदान ना देते तो अमित शाह जी आज वहां तक पहुंचते नहीं। जब अमित शाह जी को वोट मिल करके वो जीतते हैं और निर्वाचित होने के बाद सदन में जाते हैं, संसद भवन में जाते हैं, तो सबसे पहले शपथ और सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना कर लेते हैं। वही संविधान की प्रस्तावना जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। तो यदि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ना होते तो आज अमित शाह जी भी वहाँ पे कुर्सी पे ना बैठते, क्योंकि अगर राजा होता तो वो कभी राजा नहीं बनता, क्योंकि वो तो पहले से ही जो है कहीं ना कहीं क्रिमिनल थे। यदि वो क्रिमिनल ही रहते तो राजा बन नहीं पाते। आज वो जब राजा की कुर्सी पे बैठ गए तो उनकी कहीं ना कहीं जो SC ST OBC माइनॉरिटी और दलित वंचित की जो मेंटलिटी है, वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रही है कि अभी भी वो है दृष्टि से इस समाज को, इस तबके को देखते हैं। और सबसे पहले वो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने जो किया आप उसको डायरेक्टली भी बोल सकते थे ना। उसमें आपने अम्बेडकर जी नहीं लगाया, बाबा साहब भी नहीं बोला, नहीं, रिस्पेक्ट की भावना नहीं नजर आई। फिर दूसरी बात, आप जब बोल रहे थे तो आप एक शब्द और बोले, इतना अगर ईश्वर करते तो उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। इसका मतलब कि हम अम्बेडकर का नाम न लेके आपके ईश्वर का नाम लें। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी, बीजेपी के फुल प्लान था, प्री प्लान था। इसीलिए इसी साजिश के तहत उन्होंने पहले हमें आहत किया, फिर कांग्रेस को आहत करने का काम किया।
और कांग्रेस को भी इसलिए आहत किया क्योंकि वो बाबा साहब के अब नाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि बिना बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के, बिना SC ST OBC माइनॉरिटी के ये वो भी अब सदन में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से नहीं जा सकते। इसके पहले वो भी सोए हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए जी, आप हमारे जो नॉर्थ इंडिया में बहुजन समाज की पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक नया उदय होता है चंद्रशेखर की आजाद समाज जी पार्टी जी जी का। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी जितने भी होंगे उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे कि या तो बसपा से जुड़ा होगा या वो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से जुड़ा होगा। एक युवा है और एक की एज हो गई है। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जितना राहुल गांधी जी, जिसको काशीराम जी ने एक इतना बड़ा खड़ा किया हम लोगों को, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सन 84 से साथ रहा हूं तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं। हाँ, मैंने इसी क्षेत्र में चाकुओं के अटैक झेले काशीराम जी के इलेक्शन में बिल्कुल, बिल्कुल। 1989। ठीक है जी। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस काशीराम जी ने जिस कांग्रेस को उस जगह लाके खड़ा कर दिया जी कि आज वो इतना मजबूर है कि उनकी बिल्कुल उनकी जो राजनीतिक ताकत थी, सत्ता की ताकत थी, सबको काशीराम जी की वजह से खत्म होने का श्रेय उनको जाता है कि वो खत्म कर पाए, नहीं तो उनको कोई खत्म करने वाला भाजपा भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती थी, बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज वही राहुल गांधी, जी, चाहे कारण उसके पीछे भी हो, और मुझे तो ये मेरा एनालिसिस कहता है कि एक तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने अपने पापों के लिए आज माफी मांग ली है। ठीक है। वो इसलिए कह रहा हूं, जो आपके नेता हैं बहुजन समाज के, जिनके लिए आप खून बहाते हैं, पैसा देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, आप बताइए मुझे मायावती जी कहां आक्रामक दिखी इस मामले में? चंद्रशेखर कहां आक्रामक हो? सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप आक्रामक होकर के तड़ी पार से इस्तीफा मांग रहे थे अभी, या तड़ी पार को मुर्दाबाद कर रहे थे, या माफी मांगने की बात कर रहे थे, क्या उतनी आक्रामक भाषा में हमारे दोनों नेताओं ने या और किसी ने भी, प्रकाश राव अंबेडकर हो, अठावले हो, इसी समाज की वजह से आज वो मंत्रालय मंत्री से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं ना? पासवान का बेटा भी क्यों ना हो, भले ही वो उनकी दूसरी वाइफ का बेटा है जो हमारे समाज से नहीं। बिल्कुल, चिराग पासवान जी। हाँ, वो हमारे समाज से नहीं है, वो सेकंड वाइफ जो है। हाँ। तो ऑब्वियसली उसका तो थोड़ा असर दिखेगा। हाँ जी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये नेता आक्रामक क्यों नहीं है इस मुद्दे पर? क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने माफी मांग ली? क्योंकि वो बहुत आक्रामक है पूरे देश के अंदर। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो पहली बार एक कांग्रेस पार्टी जो बाबा साहब के खिलाफ थी, जो आवाज उठाई है, वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं साफ साफ कि यदि सदन में तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं माननीय राहुल गांधी जी, मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये सामाजिक मुद्दे को। हाँ। सदन में तो आप बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी सरकार रही, राज्य सरकार अभी राजस्थान में पीछे तो हाँ, पीछे भी राजस्थान में आपने देखा होगा, क्या मेघवाल नाम था, इंद्र मेघवाल, उसे घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया और पानी पीने की वजह से उसको मौत के घाट उतरना पड़ा। और भाई उसके साथ ऐसा शोषण हुआ, कांग्रेस सरकार वहां क्यों नहीं खड़ी हुई, ये बताइए। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ये सत्ता की भूख है इनकी। ये पब्लिकली मीडिया में आकर के बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, SC ST OBC माइनॉरिटी की बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं, जहां पे इनकी सरकार होती है वहां वो धराशायी हो जाता है। नहीं, सत्ता की भूख तो मायावती जी को भी है, कैसे नहीं है? उसी मायावती जी ने कहा था ना कि हम परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे। देखिए ऐसा है, आप अगर राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति लोगों के, बहुजन समाज के लोगों के अत्याचार पे न्याय देने का काम नहीं किया, तो मायावती यूपी में क्या कर रही थी? जब तक मायावती, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही, इस दुनिया का, भारत का इतिहास रहा है, यहाँ पे मुगल आए और एक छाप छोड़ के गए। आज उन्हीं के इतिहासों को हम पढ़ते हैं, उन्हीं के चिन्हों पे चलते हैं। और फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, उन्होंने हमारे लिए, मैं तो कहूँगा ब्रिटिशों ने हमारे दलितों को उत्थान किया, और उत्थान नहीं करते तो बाबा साहब सदन में नहीं होते, बाबा साहब कानून मंत्री नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैं आपको वहां तक ले जा रहा हूँ। जब आक्रामक अगर कांग्रेस होकर के आपके समाज के वोटों का फायदा उठाने के लिए, अम्बेडकर के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सकती है, भले ही वोटों के लिए लड़ रही है, तो आपके नेता आक्रामक क्यों है? नहीं है, ये मेरा सवाल। देखिए, अगर बात करें आपके शब्दों में अगर चले तो बहन कुमारी मायावती जी, अगर आपको कहीं पे आक्रामक नहीं लगी, तो सबसे पहली बार यही बात हुई है कि 24 तारीख को उन्होंने आह्वान किया पूरे भारत में जिला न्यायालय। आपको नहीं लगता उनको राजनीति करनी नहीं आ रही है? उसका जो सारा क्रेडिट है वो तो पहले ले चुका। उनको तो ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए था। अब लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे? अरे उसकी देखा देखी अब ये जागी है।
अब मैं बोलना क्या चाहता उनको, हूं। वो इतनी सीनियर हैं, बिल्कुल नहीं। इतने पुरानी राजनीति करती हैं, देखिए, हमारी सम्मानित नहीं, हैं, बहुत क्या उनको राजनीति करनी नहीं आ रही क्या? नहीं, बहन कुमारी मायावती एक सोची समझी सुलझी राजनीति करती हैं। उन्हें पता है ये दलित समाज है, बहुजन समाज है, ये पहले से दबे कुचले लोग हैं। यदि मैं एक बार भी आवेश में आके बोल दूंगी तो ये हमारा बहुजन समाज तुरंत रोड पे आ जाएगा। नहीं तो आपको नहीं याद होगा तो 2 अप्रैल 2018 की घटना, 18 थी, 2018 की घटना SC/ST एक्ट की घटना में बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया और रोड पूरा जाम हो गया, पूरा भारत जाम हो गया था। उसमें हमारे काफी लोग मरे भी थे, हमारे 14 लोग शहीद भी हुए थे। यदि बहन जी एक बार खड़ी होके बोल देना तो ये समाज, बहुजन समाज, ऐसे ST OBC बाबा साहब के मानने वाले लोग रोड पे आ जाएंगे। अभी तक बहन जी ने जो भी किया काबिले तारीफ था, इतिहास गवाह है और आने वाले समय में इतिहास भी पढ़ेगा। जहां पे सरकार रही उनकी, हमारी महिलाओं को, भाई महिलाओं को सम्मान मिला, हमें बोलने का हक अधिकार बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। सत्ता में आने के बाद उनकी वजह से मिला। हमें जमीन के टुकड़े नहीं हुआ करते थे, बहन जी ने भाई जमीन दिए, पट्टे के नाम से जमीनें दी। और भाई हमें अंबेडकर गांव बना के एक गांव को, जहां SC/ST OBC SC/ST के लोग रहते थे, उस गांव का उत्थान किया। इसका मतलब आप कह रहे हैं चंद्रशेखर जो जाकर के सीधे थाने में लड़ाई के लिए पहुंच जाते हैं उनके युवा, वो गलत हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बिल्कुल नहीं, वही रास्ता तो आपको जेल भिजवाता है। भारत देश की आजादी, मैं बता रहा हूँ, भारत देश की, मुझे बताइए कि वही रास्ता ऐसा है कि जो हमारे बहुजन युवा है जिसकी वजह से जेल चले जाते हैं। ये तो रिकॉर्ड में है। भारत देश स्वतंत्र 2 लोगों से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी से नहीं, भगत सिंह जी की हुई। तो एक गरम दल भी चाहिए और एक नरम दल चाहिए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714